नन्हा कलाकार और उसकी मिट्टी। मोहन, एक छोटा सा लड़का, सोनपुर गांव में रहता था। ये गांव चारों ओर हरे भरे खेतों और छोटी पहाड़ियों से घिरा था। गांव की कच्ची गलियां, धूल से भरी पगडंडियां और पास बहती पतली नदी, यही मोहन की दुनिया थी। उसके पास महंगे खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके हाथ में जादू था। वह जादू था मिट्टी को रूप देने का। जब भी मोहन को खाली समय मिलता, वह नदी के किनारे जाता। वहां की चिकनी, मुलायम मिट्टी उसके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। वह घंटों बैठकर मिट्टी को गूंथता और अपनी छोटी सी दुनिया को आकार देता। कभी वह एक छोटा हाथी बनाता, जिसके पैर 4 टूटी तीलियों से जुड़े होते, तो कभी घोड़ा जो हवा में दौड़ने को तैयार लगता। उसकी बनाई छोटी छोटी मूर्तियां गांव वालों को बहुत पसंद आती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। शहर से बहुत से लोग अपनी अपनी दुकानें लेकर आए थे। मोहन ने भी हिम्मत जुटाई और अपनी बनाई हुई मिट्टी की 10-12 मूर्तियां एक पुरानी टोकरी में रखकर मेले में बेचने चला गया। उसकी दुकान बाकी रंगीन, चमक दमक वाली दुकानों के सामने बहुत छोटी थी। लोग आते, उसकी मूर्तियों को देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। मोहन का मन उदास हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी कला किसी काम की नहीं है। तभी एक सज्जन वहां रुके। वे शहर के एक जाने माने कला समीक्षक, आर्ट क्रिटिक थे। उन्होंने मोहन की मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने उन कलाकृतियों में एक अनोखी सादगी और जीवन देखा। बेटा, ये तुमने बनाई हैं? मोहन ने सकुचाते हुए हाँ में सिर हिलाया। उन सज्जन ने मोहन को उसकी सारी मूर्तियों के लिए अच्छी कीमत दी और उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी इस कला को कभी न छोड़े। मोहन की आंखें खुशी से भर आईं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये पहचान की बात थी। उस दिन मोहन ने सीखा कि सफलता का मतलब सिर्फ शहर की चकाचौंध में नहीं होता, बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहनत से किए गए काम में होता है। मोहन ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने गांव की मिट्टी से कला के अनमोल खजाने बनाना जारी रखा। कुछ ही सालों में उसकी बनाई हुई कलाकृतियां पूरे जिले में मशहूर हो गईं। सोनपुर गांव का वह नन्हा कलाकार अब सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि दूर दराज के शहरों में भी एक पहचाना हुआ नाम बन चुका था। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई कि अगर मन में लगन हो, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। चाहे शुरुआत गांव की मिट्टी से ही क्यों न हुई हो।